और गाजीपुर जनपद से जहां जखनिया में आज अमर बलिदानी महावीर चक्र विजेता शहीद राम उग्रह पांडे का 50वां शहादत दिवस जखनिया रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित प्रतिमा की साफ सफाई माल्यार्पण कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। उक्त अवसर पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा, महावीर चक्र विजेता शहीद राम उग्रह पांडे ने भारत पाक 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए अकेले दम पर पाकिस्तान के कई बंकर को ध्वस्त करते हुए भारत का झंडा बुलंद किया था। भारतीय सेना को चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना को रौंदते हुए देश का मान सम्मान स्वाभिमान ऊंचा करने के लिए खुद कंधे पर लांछन लेकर लगातार दागते हुए दुश्मन के सारे बंकरों को ध्वस्त कर खुद शहीद हो गए और भारत के झंडे को ऊंचा रखा। युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले शहीद राम उग्रह पांडे को मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च दूसरा सम्मान महावीर चक्र विजेता से 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी द्वारा दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड में शहीद की पत्नी श्यामा देवी को सम्मानित कर महावीर चक्र प्रदान किया गया। वर्मा ने कहा, आज हमारा देश ऐसे ही वीर शहीद अमर जवानों के कारण सुरक्षित है। हमारे जवान पर सीमा पर दिन रात जगते हैं, तब कहीं हम देशवासी अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं। हम सभी को अपनी सेना का सम्मान करना चाहिए। उक्त अवसर पर जखनिया कोतवाल शिव प्रताप वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र राय, ग्राम प्रधान झुन्ना सिंह, भूतपूर्व सैनिक धीरेन्द्र सिंह, मंडल अध्यक्ष उमाशंकर यादव, प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारद्वाज ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर पर प्रमुख पार्टी कार्यकर्ता एवं क्षेत्र की सम्मानित जनता उपस्थित रहे। गाजीपुर जनपद से कमलेश यादव के साथ शिव प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। राम उग्रह पांडे के 50वें शहादत दिवस पे यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे हम लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, हम नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। भारत की नारी है, हम कैसे मोबाइल यह देखा जा सकता है महावीर परमवीर चक्र विजेता शहीद राम उग्रह पांडे के पार्क पे आज 50वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें तिरंगा झंडे का यह निकाला गया है जुलूस। ये देखा जा सकता है यह बालिकाएं कितना जुनून और जोश में हैं, किस तरह से हैं, देखा जा सकता है। शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में मंचासीन महामंडलेश्वर जी, राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती किरणवाला जी, सभी सम्मानित लोगों का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं शहीद राम उग्रह जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राम जायसवाल जी ने एक मांग उठाई है, मैं उस पर विचार करके सारी चीज़ें एस्टीमेट वगैरह बना के बहुत जल्द लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष ध्यानी जी।
और माननीय जखनिया थाने से चल करके जो माननीय राहुल मिश्रा, दीपक साहब, जो वर्मा साहब के साथी हैं, साथी हैं, मैं उनको भी नमन कर रहा हूं। कहना चाहता हूं श्रद्धा योद्धा की पीछे, श्रद्धा योद्धा की पीछे गजरा सजा ली। ममता सने ही आके, ममता सने ही आके दिया ना जगौली। सबके मनाना कहो, सबके मनाना कहो, सबके मनाना के पूरा भले पानी। अरे स्वागत में कृष्ण चतैया छवनी। धन्य है धरती हथियाराम सिद्धपीठ बुढ़िया माई की सरजमी से चल करके आज इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे माननीय पूज्य महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। देखिए हम सबको कृतार्थ कर रही हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन है। अरे बुढ़िया माई का पावन भर दिया है। विजेता भी है सिर्फ 2 लोग। क्या 2 मनुष्यों का शहादत दिवस मनाने के लिए भी समाज के लोगों के पास समय नहीं है, समाज के लोगों के पास कोई चिंतन नहीं है। अच्छा प्रस्ताव रखा श्री राम भाई ने, मंच की व्यवस्था। मैं तो कहता हूं प्रशासन के लोग और यहाँ समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, अपने अपने उन बेटों का जन्मदिन मनाते हैं जो रोज शाम को शराब की बोतलें खोलते हैं, शादी के एनिवर्सरी मनाते हैं, लाखों लाख रुपया बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस समाज में ही बैठे हम लोगों के मन में क्या कभी चिंतन आया कि जो अमर शहीद इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण की बलिवेदी पर अपने प्राण को बलिदान दिया है, उसकी शहादत को मनाने के लिए भी हमारे पास कुछ है, कोई सोच है? आज इस अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे समाज में शहीदों को नमन किया जा रहा है। आज इस अवसर पर मैं पूरे भारत के समाज का आह्वान करता हूं, मातृशक्ति देवियों का भी आह्वान करता हूं कि जब जब अपने देश में कहीं अगल बगल किसी शहीद के शहादत का कार्यक्रम हो, किसी शहीद के सम्मान का कार्यक्रम हो, सारा काम छोड़ करके तन से, मन से, धन से हम उस पूरे कार्यक्रम में अपना योगदान दें। यदि मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठा करके जरा ये बताएं, जोरदार ताली बजा करके आप अपने शहीद को, शहादत दी को सलाम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए, उस अमर शहीद की पावन शहादत को नमन करते हुए, इस मातृभूमि को नमन करते हुए, सेना के तमाम जवानों को नमन करते हुए, उनके शौर्य को नमन करते हुए, शहीद परिवार के पावन श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करते हुए, उपस्थित सभी लोगों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, मुख्य अतिथि दीदी के मन में शहीदों के प्रति इतना सम्मान है, लखनऊ से चल करके अस्वस्थ होने के बावजूद भी इस शहीद के शहादत को आपने सलाम करने का समय निकाला। इस गाजी मगर मैं उन शिष्यों को चाहता हूं जो गुरुजनों की आज्ञा का अच्छे कार्य में, राष्ट्र हित में किए हुए उपदेश को ग्रहण करते हुए उसमें अपना योगदान प्रदान करें। बंसी गांव चूंकि मेरा परंपरागत शिष्यों का गांव है, यहाँ के जमींदार लोग हथियारा मठ की परंपरा के शिष्य हैं।
यूं तो बड़ी संख्या में बंसी के लोग भी यहाँ हैं, परंतु अगर पूरा गांव, जब मैं गांव जाता हूँ, राम हित के लिए आता हूँ, ये आपको रामग्रह पांडे के प्रति सम्मान आपके दिल में नहीं है। बीकानेर से, राजस्थान से, दिल्ली से और गोरखा रेजिमेंट वाराणसी से सैनिक आकर के जिस रणबांकुर को यहाँ सलाम मार के यहाँ पर सलामी दे करके गए हैं, वो आप ही की इस मिट्टी में पैदा हुआ लाल है। आपको शर्म नहीं आती कि आपके गांव के बगल में ऐसा महान उत्सव चल रहा है और आप घर में छुपे हुए हैं? कल आप कहेंगे कि गुरुजी भेदभाव करते हैं। आप मुझे हल्का फुल्का व्यक्ति मत समझिएगा। मेरा शरीर भले डेढ़ पसली का हो, पर साहब विश्वास करिएगा, मैं 26 साल से खाना जरूर छोड़ दिया हूं, पर अमर शहीदों के पार्कों में जाना नहीं छोड़ा मैंने। मैं ये काम जब तक मेरी जिंदगी की अंतिम सांस रहेगी, हथियाराम की गद्दी पर रहूं या न रहूं, मैं ये काम घूम घूम कर करता हूं। ये शहीद किसी गांव के और किसी परिवार के नहीं, ये राष्ट्र भारत की विरासत है। जब होते हैं राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, मठ मंदिर राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, उसी तरीके से शहीद भी राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। मैं इस मुल्क के लोगों से कहना चाहूंगा, क्यों मांगते हो मंत्रियों से, क्यों मांगते हो बाहर के लोगों से? क्या भगवान ने आपको कम दिया है? सबसे पहले तो मैं इन बेटियों को, चाहे मेरे विद्यालय से आई हूँ या माननीय भूलन जी के विद्यालय से आई हूँ या सुखदेव कौन सा विद्यालय है वो, सुखदेव किसान महाविद्यालय से आए हों या भुड़कुड़ा से, कहीं से भी आए हों, पहले तो मैं इन बच्चों के लिए कि आप शहीद मत होना। एक शहीद के लिए तो हम लोग आकर कितनी देर से रोमांचित हो रहे हैं, कभी आंखें नम हो रही हैं। जोश खरोश हम इस मंच पर कर सकते हैं। अगर एक बम विस्फोट हो जाए ना तो दीवार फांद के भागेंगे सारे। मैं इन युवाओं से और युवतियों से कहना चाहता हूं, हम उन बुजुर्गों के लिए अब कोई दोष नहीं देना चाहते हैं जो अब कहीं ना कहीं अपने जीवन के उत्तरकाल को व्यतीत कर रहे हैं या रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं।